हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सब लोग का सुमर राजभर ब्लॉग चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड। हो रहा है दोपहर का समय। देखिए कितना कड़ाकों की धूप है और इधर सारे गेहूँ लगे हैं खेत में। अभी सोए थे फ्रेंड, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो सोए थे। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ मैं। आज हमारे सोना होते तो मैं इतना अकेली नहीं होती ना। मन करते कि हम इतना दूर चले जाए ना, कि जहाँ कोई ना हो मेरे आसपास, मुझे कोई रोकने टोकने वाला बोलने वाला नहीं। मैं जी भर के चीख चीख के चिल्ला के चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के मेरा मैं अपने सोना को बुला लूँ ना अपने पास। प्लीज, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। अपने पास बुला लीजिए। दिमाग फटने लगता है। मेरा दिमाग फटने लगता है। क्या करूँ मैं? अपनी पगली को इतना पागल बना के मैं कभी नहीं सोची थी। मैं क्या मुझे जी बहुत धूप लग रहा। फिर चलते हैं अंदर, आप लोग से वही बैठ के बातें करें। आज वो होते तो हमें फ़ोन मैसेज करते हैं कि कब आ रहे हैं। अभी जैसे जैसे मई का महीना आ रहा है ना, तो मेरे को उनकी बातें याद आ रही है कि मई के महीना में हमको लेने के लिए आएंगे। काश वो हमें लेने के लिए आ जाते हैं, हमें लेने के लिए आते हैं, हमें यहाँ से ले चलते हैं। हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत भी अच्छा नहीं लगता है। ये ना कि कुछ कहा नहीं जाता है। बस सोचते हैं कि क्या मेरी लाइफ थी, मैं अपनी लाइफ में कितना खुश रहा करती थी। जब मेरा शादी नहीं हुआ था तो मैं कितनी अपनी लाइफ में खुश थी ना, कि क्या ही बताएं। हम कॉलेज जाते थे, इतना फ्रेंड सहेलियों के साथ, इतना मौज मस्ती, पढ़ना, स्कूल में लड़ाई झगड़ा करना। आप लोगों को पता ही है ना, एक दूसरे से कितना क्या बहुत अच्छा लगता था। वो दिन याद आता है तो सोचती हूँ ना कि काश वही दिन मेरी लाइफ में रहता। ये दिन कभी नहीं आता। मैं जब भी जाती थी, मैं नाना के घर पे रहती थी, फटाफट बस कोई नहीं रहता था। मामा मामी तो मेरे रहते थे मुंबई में, बस मैं नाना नानी के पास रहती थी। वहीं पे अपनी मैं सारी पढ़ाई पूरा की हूँ। वहीं पे बचपन से मैं नाना के घर पे रहती थी। तो क्या होता था कि जब मैं बड़े खाना बनाकर जल्दी जल्दी मैं खाना बनाती थी और नाना मेरे खेत पे रहते थे, वहाँ उनको खाना पहुँचा के मैं जल्दी से कॉलेज स्कूल के लिए रेडी होकर जल्दी जल्दी जाती थी। एक भी दिन में छुट्टी नहीं करती थी, डेली पढ़ने जाती थी। और वो कितना दिन अच्छा था मेरी लाइफ में ना, कि क्या ही बताए फ्रेंड। बहुत वो दिन ना शायद फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो दिन जितना अच्छा रहता है ना, उससे अच्छा कोई दिन नहीं होता है। जब कॉलेज पढ़ाई में कभी एक थप्पड़ कभी नहीं पिटाई हूँ, और न कभी कोई आज तक एक थप्पड़ नहीं। और भगवान ने हमें इतना थप्पड़ मारा ना, इतना थप्पड़ मारा कि मुझे जीने लायक नहीं छोड़े। पढ़ाई करने के बाद शादी हो गया। जब भी मेरा शादी बना तो जब मैं ससुराल गई ना, ससुराल का जो पहला दिन होता है ना, वो दिन कितना अच्छा होता है। वहाँ पे जाना, इतना घूंघट में रहना, सभी लोग का आना, सभी लोग को देखना, कैसा अजीब होता है ना ये रस्म।
मैं शादी में गई तो मेरे को 1 हफ्ता खाना नहीं बनाने के लिए बोला जा रहा था। मैं खाना नहीं बनाई, 8 दिन तक मैं खाना नहीं बनाई। उसके बाद 8 दिनों के बाद मुझे सोमवार के दिन मुझे चूल छूने का जो रस्म होता है वो किया गया। मैं खाना बनाई सभी लोगों के लिए और कितना अच्छा था वो दिन, वो रातें। क्योंकि जब इनसे शादी तय हुआ ना तो मैं 8 महीने पहले से इनसे बातें करती थी फ़ोन से। बातें करते करते शादी हुआ हम लोग का। मैं कभी सोची नहीं थी, मैं अपने पसंद से तो शादी नहीं की थी, फैमिली की पसंद से ये शादी मेरा था। बट फैमिली की पसंद से शादी हुआ मेरा। और मैं इनसे इतना प्यार करने लगी ना, उतना तो मैं लव मैरिज में भी नहीं की थी। और जितना वो मुझसे प्यार करने लगे थे ना, उतना मुझे कोई प्यार नहीं किया करता था। शायद आज इसीलिए मुझे इतना गिरने का मुझे इतना दर्द होता है। काश मेरी ज़िंदगी में नहीं आया होते। इसके बाद मैं अपने शादी के बाद मैं बस 15-20 दिन तक रही। इसके बाद आ गई, मम्मी के यहाँ आ गई। फिर 6 महीना बस मायके में मैं रही और मेरे को फ़ोन आने लगा, अब तुमको विदा करा कर लाना है, विदा करा कर लाना, बहुत रह ली हो वहाँ पे, तुमको नहीं रहना है। फिर 6 महीने बाद ही हमको ये मेरे हस्बैंड जी हमको बुला लिए हैं कि तुमको वहाँ पे नहीं रहना। पापा से बात की। फिर 6 महीने बाद मैं चली गई। 6 महीने बाद फिर मैं बस 20 दिन रही ससुराल में। उसके बाद हमें मुंबई लेकर चले गए टिकट निकालने ट्रेन का। इसके बाद हमको लेके चले गए मुंबई। हम लोग कितना अच्छा से, इतना कभी सोची नहीं थी लाइफ में कि मेरे को लाइफ में इतना सारा खुशियाँ हमें ये देंगे, हमें इतनी सारा प्यार हमके देंगे। पर जितना मैं सोची नहीं थी ना, उतना हमसे हमें दे रहे थे। हम खुश थे अपने लाइफ में। इतना अच्छे से हम लोग वहाँ जीने लगे थे ना कि शायद मैं सोचती हूँ कि वो पल ही ना आया होता आज। क्यों आया मेरी ज़िंदगी में? क्यों भगवान ने मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा इंसान दिया, इतना अच्छा प्यार करने वाला दिया, तो क्यों छीना मुझसे? जब भी वहाँ गए हम लोग गए तो एक अजीब सा, जब अपने पति के साथ एक रूम में रहना, उनके सारे हर चीज़ अपने हाथों से करना, खाना बनाना, खाना खिलाना, सब कुछ खुद करना। काम पे जाना, ड्यूटी जाते थे, मैं खाना बनाकर फटाक से उनकी टिफ़िन पैक करती थी। उनको वहाँ पे पास में बैठ कर खाना खाते थे, मैं उनके पास में बैठी रहती थी, वो खाना खा लेते थे और उसी में से हमको भी खाना खिलाते थे। बोलते थे कि तू भी खा ले साथ में बैठकर, साथ में खाना खा के फिर टिफ़िन पैक कर देती थी ना, तो काम पे चले जाते थे। काम पे जाने के बाद हर 10 मिनट पे फ़ोन करना, हर आधा घंटा पे फ़ोन करना, क्या कर रही हो, खाना खाई हो, क्या कर रही हो, हर बात पूछना, खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी ना कुछ भी घर में चीज़ें ला के रखना है। नहीं रहेंगे तो कुछ दिन भर ये खाना वो खाना, फ्रूट ला के रख देते थे, कुछ भी, हर चीज़, बिस्किट नमकीन हर चीज़ घर में रहता था कि तुम्हें जो अच्छा लगेगा खा लेना, जब मन करेगा तो खा लेना। इतने सारे शाम को फिर ड्यूटी से आते थे तो बस एक बात पूछते थे, फ़ोन करते थे जब रास्ता में रहते थे ना, तो फ़ोन करके एक ही बात पूछते थे हमसे, सुमन आज क्या बनाओगी खाना में? मैं हमेशा यही बोलती थी, आप जो खाएंगे हम वही बनाएंगे। तो उनको ज़्यादा चिकन मच्छी पसंद था, वो वही ज़्यादा खाते थे। और कभी भी मैं दाल बनाती थी ना तो उनको मच्छी ज़रूर चाहिए था, क्योंकि वो दाल पे उनको मच्छी जमता था। उनकी सबसे फेवरेट सब्ज़ी थी सहजन की, उन्हें बहुत पसंद था। मैं परेशान हो जाती थी कि एक ही सब्ज़ी क्यों डेली लेकर आते हैं। तो बोलते थे तुमको नहीं खाना तो तू मत खा, तू आलू खा ले, मेरे को बना दे। मैं उनके लिए बनाती, टिफ़िन पैक करती, लेकर जाती, कितना अच्छा से खाते थे। मैं बोलती थी कि सारा टिफ़िन ख़त्म करके आना, एक भी रोटी बचा के नहीं आना है। कभी कभी होटल में खा लेते थे। मैं बहुत उनको डांटती थी कि बाहर के खाना क्यों खाते हैं, मैं घर पे बना रही हूँ, मेरा हाथ का खाना आपको अच्छा नहीं लगता है। तो बोलते थे ना कि इतना प्यार से बोलते थे, पागल।
तू जैसा सब्जी बनाती है उससे वैसा सब्जी मुझे होटल में भी नहीं मिलता है खाने को लिए। कभी कभी दोस्तों के साथ खा लेती हूँ, उस खाने को कभी वो फेंकते नहीं थे, वहाँ से लेकर आते थे तो घर पे ही खाते थे। एक एक बात मैं भूल नहीं पाती हूँ। एक कैसे भूल जाऊँ अपनी हर एक बात सुना कर। जब हमेशा वो मेरे नाम से ही बुलाते थे, जब भी ऐसे ज़्यादा दुलार दिखाते थे तो पगली बोलते थे। क्या कर रही है पगली? मुझे कोई नहीं बुलाता है। पगली को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ सोना आप? क्योंकि आज हमारे सोना होते तो मैं आप लोग से नहीं कहती कोई भी बात। जो कुछ भी बातें होती थी मैं अपने सोना से ही कहती थी, आप लोग से नहीं कहती थी। कभी आप लोग मेरे ब्लॉग में ऐसे ब्लॉग देखे थे क्या? नहीं ना, क्योंकि मैं कभी नहीं सोची थी। की रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए ना। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, किसके सर की बोझ बनूँगी?